राक्षस ने जादूगरनी के कहने पर उस शिकारी को मार दिया। इसके बाद रानी स्वयं भेष बदलकर राजकुमारी को खत्म करने के उद्देश्य से निकल पड़ी। सबसे पहले वह उस नौजवान के पास पहुंची जो कसाई का काम करता था। उसने उससे कुछ मांस लिया और चली गई। अगले दिन वह फिर दुकान पर आई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वह रोते हुए बोली, इस कसाई ने मुझे इंसानी मांस दिया है। ये भेड़ बकरियां नहीं काटता बल्कि इंसानों को मारता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में वहां कोतवाल भी आ पहुंचा। जब दुकान की तलाशी ली गई तो जादूगरनी ने अपने जादू से कटे हुए बकरे के मांस को इंसानी मांस में बदल दिया। ये देखकर कोतवाल क्रोधित हो गया और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जादूगरनी एक बुढ़िया का भेष बदलकर उस नौजवान के घर पहुंची जहां राजकुमारी रह रही थी। उसने अपनी शक्तियों से बहुत सुंदर सुंदर सेब बनाए जिनमें विष मिला हुआ था। वह द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाने लगी। राजकुमारी उन बेहद सुंदर लाल सेबों को देखकर मोहित हो गई और उसने एक सेब खरीद लिया। पास ही एक कौवा बैठा यह सब देख रहा था। राजकुमारी सेब को रखकर हाथ मुंह धोने गई। तभी वह कौवा उस सेब को लेकर उड़ गया। राजकुमारी उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो वह एक पेड़ के नीचे सो गई। मध्य रात्रि हुई तो उसके पास एक एल्फ आई जो बहुत ही सुंदर थी। उसने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? चलो मेरे घर चलो। राजकुमारी उसके साथ चल दी। वहां पहुंचकर एल्फ्स ने उसे तरह तरह के भोजन खिलाए। जब दोनों शांति से बैठी तो एल्फ्स ने उसे बताया कि जादूगरनी रानी उसे मारने के लिए यहाँ आ गई है, इसलिए उससे सावधान रहना। जब भी मैं घर में न रहूं तुम किसी अनजान को घर में मत आने देना और न ही बाहर जाना। इधर रानी यह सोचकर खुश हो रही थी कि राजकुमारी जहरीला सेब खाकर मर गई होगी। कुछ दिन बाद उसने फिर जादुई शीशे से पूछा तो उसने कहा कि सबसे सुंदर अब भी वही छोटी राजकुमारी है। यह सुनकर रानी का खून सूख गया। फिर उसने अपने जादुई शक्तियों से देखा कि राजकुमारी जीवित है और वह क्रोधित होकर फिर से राजकुमारी को मारने के उद्देश्य से निकल पड़ी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।